नमस्ते। आपके और हमारे चैनल संस्कृति का झरोका ने 1 साल कंप्लीट कर लिया है। आप सभी के प्यार प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। मेरा ये चैनल शुरू करने का उद्देश्य ही भारतीय संस्कृति, सभ्यता, कला, साहित्य आदि के बारे में कुछ बता सकूं, इनका प्रचार प्रसार हो सके, यही था। तो आज मैं आपको हमारे देश के एक ऐसे ही शहर लिए चलती हूँ जो कि अपने रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। साउथ इंडिया के रत्न सिटी ऑफ पैलेसेस मैसूर शहर में आपका स्वागत है। ये मनमोहक शहर अपने हेरिटेज, कल्चर और हिस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के जीवंत बाजार, मंदिर और गार्डन्स देखने लायक हैं। सबसे पहले हम विजिट करते हैं ललिता महल पैलेस। ललिता महल मैसूर का दूसरे सबसे बड़ा महल है, जो कि 1974 से शानदार होटल में परिवर्तित हो चुका है। हालांकि महल के मूल शाही माहौल को पहले जैसे ही बनाए रखा गया है। 40 एकड़ के विशाल परिसर में स्थापित सुंदर भूभाग वाले बगीचों से घिरे अपने झिलमिलाते सफेद अग्रभाग के साथ खड़ी ये ललिता महल इमारत श्रद्धेय चामुंडी पहाड़ियों की तलहटी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। ललिता महल मैसूर के मुख्य शहर से बाहर कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये महल लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल की तर्ज पर बना हुआ है। मैसूर के महाराजा ने ये महल अपने सबसे महत्वपूर्ण अतिथि भारत के वायसरॉय के निवास के लिए बनाया था, जो कि मैसूर घूमने आए थे। बाद में ये महाराजा का अतिथि गृह बन गया। ललिता महल 2021 में अपने 100 ईयर्स पूरे कर चुका है। ललिता महल अत्यंत ही भव्य 2 मंजिला इमारत है। ललिता महल में एक प्रोजेक्टिंग पोर्च, गोलाकार गुंबद, संगमरमर के फर्श की सीढ़ियाँ, शीशम के फर्नीचर, आयातित कालीन, जटिल झूमर, पर्दे, चित्र, भव्य कलाकृतियाँ हैं, जो कि मैसूर के भव्य इतिहास को दर्शाती है। ललिता महल में 54 आलीशान स्वीट और कमरे हैं। पूर्व जो बॉलरूम था उसको रेस्तोरेंट में परिवर्तित कर दिया गया है। ये जो ललिता महल परिसर है सुंदर प्राकृतिक उद्यानों से घिरा हुआ अद्भुत और भव्य है। होटल में एक पुरानी घोड़े वाली बग्गी भी है। होटल के इंटीरियर में एक शानदार बेस्ट हॉल है, जो कि पहले एक बॉलरूम हुआ करता था। महल में कृष्ण राय वाडियार चतुर्थ सहित मैसूर के कई राजाओं के चित्र और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और उनके परिवार के जीवन को दर्शाने वाली दुर्लभ कलाकृतियाँ और लॉबी की आसपास की दीवारों पर टकी हुई है। इस हेरिटेज पैलेस में स्टे करना और इसकी यात्रा किसी भी गुजरे हुए युग में ले जाने के लिए काफ़ी है। यहाँ कई मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। प्रसिद्ध मूवी KGF की शूटिंग भी यहीं हुई थी। मैसूर शहर का नाम मैसूर कैसे पड़ा, इसके पीछे प्रमुख 2 धारणाएं चली आ रही हैं। पहला है कि मैसूर शब्द मही शुरू से पड़ा और उरु का कन्नड़ भाषा में अर्थ होता है सिटी यानी निवास। कहा जाता है कि यहाँ पे महिषासुर राक्षस राज्य करा करता था, जिसको कि चामुंडा माता ने मारा था। उन्हीं के नाम पर, महिषासुर के नाम पे इसे मैसूर शहर कहा जाने लगा। दूसरी मान्यता यह है कि मैसूर शब्द महासुरम शब्द से आया, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है कि यहाँ पे महा यानी महान देश है। एक सुरम यानी स्थान, ये एक महान देश और महान राज्य रहा है, जो कि बाद में मैसूर बन गया। चामुंडी हिल और चामुंडेश्वरी मंदिर, यह मैसूर का सबसे महत्वपूर्ण अट्रैक्शन है। यहीं चामुंडी हिल पे सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी को भी एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। चामुंडेश्वरी माता का मंदिर चामुंडी पहाड़ी के ऊपर चोटी पर है। यहाँ माता चामुंडा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था और माता का नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ गया। चामुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल राजवंश के
शासकों द्वारा किया गया, पर बाद में 1399 में मैसूर के राजा वोडेयार ने मंदिर का विस्तार किया। मंदिर पहाड़ी की चोटी पर है, तो लगभग 800 सीढ़ियाँ चढ़कर माता का दर्शन करने के लिए गर्भगृह तक जाना होता है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश और नंदी बैल की मूर्ति भी है। मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली के अनुसार किया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर 7 चरणों वाली पिरामिड नुमा मीनार और 7 स्वर्ण कलश हैं। महिषासुर प्रतिमा। राक्षस महिषासुर की रंगीन मूर्ति मैसूर शहर में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। यह मूर्ति चामुंडी पहाड़ियों में ही स्थित है। इस मूर्ति में राक्षस महिषासुर को बाएं हाथ में नाग और दाहिने हाथ में तलवार लिए दिखाया गया है। इस मूर्ति को डोडा देवराज वोडेयार के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, जब माता के मंदिर के लिए पहाड़ी पर सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। तभी इस प्रतिमा का निर्माण भी किया गया था। मैसूर शहर से कुछ ही दूरी पर अराउंड 19 किलोमीटर दूरी पर एक नगर है, श्रीरंगपट्टन। कावेरी नदी से घिरा ये टापूनुमा शहर बहुत ही सुंदर है। इस पूरे शहर पर कावेरी नदी छाई हुई है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय ये मैसूर की राजधानी हुआ करता था। यह शहर अपना नाम प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के नाम से लेता है, जो इस शहर का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है और दक्षिण भारत का एक प्रमुख वैष्णव तीर्थ स्थल है। भगवान विष्णु के रूप श्री रंगनाथ स्वामी को समर्पित यह मंदिर श्रद्धालुओं में बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपने स्वर्गीय परिजनों की अस्थियां बहाने भी आया करते हैं। टीपू सुल्तान समर पैलेस। श्रीरंगपट्टन में ही टीपू सुल्तान का समर पैलेस है, जिसे दरिया दौलत बाग भी कहा जाता है। यह ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। मैसूर के पूर्व शासक टीपू सुल्तान द्वारा इस महल को ग्रीष्मकालीन रिट्रीट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। महल का निर्माण टीपू के पिता हैदर अली ने प्रारंभ करवाया, जिसे टीपू सुल्तान ने पूरा किया। 2 मंजिला ये पैलेस लकड़ी, पत्थर और प्लास्टर से बना है और विशाल उद्यानों से घिरा है। यहाँ पास में ही टीपू सुल्तान की कब्रगाह भी है। इस समर पैलेस में कई सुंदर पेंटिंग, तेल चित्र हैं, जो उस वक्त के प्रमुख लोगों को और ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाते हैं। टीपू सुल्तान और उसके परिवार द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़े, सिक्के, हथियार, चांदी के बर्तन, मुकुट आदि भी यहाँ देखे जा सकते हैं। वृंदावन गार्डन। मैसूर का वृंदावन गार्डन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेरेस गार्डन में से एक है। आपने चाहे जितने भी सुंदर गार्डन्स देख रखे हों, पर यहाँ वृंदावन गार्डन आकर आप प्राकृतिक सुंदरता से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकते। ये मैसूर शहर से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर 60 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। म्यूजिकल फाउंटेन, बोटिंग दर्शकों को बहुत आकर्षित करते हैं। यह इतना सुंदर है कि लगभग 20 लाख टूरिस्ट हर साल यहाँ आते हैं। वृंदावन गार्डन कावेरी नदी पर बने कृष्ण सागर बांध के साथ सटा हुआ है। वृंदावन गार्डन में बिताया समय इतना शांत और सुकून भरा था, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, अभिव्यक्त नहीं।